श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमत्तत्त्वमुक्ताकलापग्रन्थे 47 श्लोकः। नित्यत्वाद्यम्बरादेः यदि निरवयवद्रव्यताद्यैः प्रसाध्यम् कस्याद्बाधो विपक्षे कथमिव निगमे बाधकेऽत्रानुमा स्यात्। बाधः सामान्यदृष्ट्या श्रुतिसमधिगते नैव कुत्रापि शक्यः तेनामूर्तत्वलिङ्गात् न सृजति विमतो मूर्तमित्याद्यपास्तम्। आकाशनिरूपणम् इदानीं प्रक्रान्तम्। आकाशः न तावद् आवरणाभावमात्रस्वरूपः इति बौद्धपक्षः खण्डितः। इदानीम् अन्येषां वैशेषिकादीनाम् अभिमतं किञ्चित् अत्र खण्ड्यते। वैशेषिकमते तावत् आकाशस्य नित्यत्वं विभुत्वं च अङ्गीकृतम्। अतः आकाशः शब्दतन्मात्रा जायते इति ते न अभ्युपगच्छन्ति। अपि च जैनाः तत्र लोकाकाशः अलोकाकाश इत्यपि विभागं वदन्ति। तन्मतेपि नित्यत्वं व्यापित्वं च अभिमतम्। किञ्च सांख्याः मूलप्रकृतेः विभुत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। भाट्टमीमांसकास्तु मनसः विभुत्वं वदन्ति। अतः सर्वेषाम् एतेषां पक्षानाम् तत्र विमर्शः क्रियते श्लोके। नित्यत्वादि अम्बरादेः, तत्र अम्बरादेः आकाशस्य एवं आदिशब्देन तत्र प्रकृतेः मनसश्च, सांख्यमते प्रकृतेः, भाट्टमते मनसः, वैशेषिकपक्षे अम्बरस्य आकाशस्य नित्यत्वादिकं यदि उच्यते, नित्यत्वादिकं उच्यते तैः। नित्यत्वादिकं नाम नित्यत्वं व्यापित्वं नाम विभुत्वम्। इदं यदि निरवयवद्रव्यताद्यैः प्रसाध्यम्, निरवयवद्रव्यत्वम् इति हेतुना एवमादि हेतुभिः यदि भवद्भिः साध्यते इति तेषां पक्षः अनूदितः। अत्र अनुमानानि एवं अभिप्रेतानि। तत्र विगीतम् आकाशं नित्यं विभु च निरवयवत्वे सति महत्वात्, निरवयवद्रव्यताद्यैः इत्युक्तं किल। तत्र आकाशं नित्यम्, आकाशं विभु, कुतः निरवयवत्वे सति महत्वात् इति। केवलं महत्वं तु घटपटादौ वर्तते, तत्र नित्यत्वं विभुत्वं च नास्ति। एवं केवल निरवयवत्वं परमाणु अपि अस्ति, तत्र विभुत्वं नास्ति। अतः तत्र निरवयवत्वे सति महत्वादिति उच्यते। आकाशस्य नित्यत्वं विभुत्वं च यदि निरवयवत्वे सति महत्वादिति हेतुना साध्यते इति। अपरमपि तत्र अनुमानं वक्तुं शक्यते। तत्र विगीतं तत्र नित्यं विभु च निष्क्रियत्वे सति महत्वात् इति वक्तुं शक्यते। निष्क्रियत्वे सति महत्वं यत्र वर्तते तत्र विभुत्वं नित्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्, कालादौ इव, आत्मनि इव। अथवा स्पर्शरहितद्रव्यत्वात् इति वा वक्तुं शक्यते। सर्वदा स्पर्शरहितद्रव्यत्वात् इति सर्वदा स्पर्शरहितद्रव्यत्वम् इत्यपि हेतुः कर्तुं शक्यते। एवमादि हेतुभिः तत्र नित्यत्वं विभुत्वं च यदि अनुमानेन साध्यते तर्हि बाधरूपहेत्वाभासः सम्भवति। तत्र प्रमाणान्तरेण साध्याभावनिश्चयः। प्रकृते श्रुतिरेव प्रबलप्रमाणम्। श्रुत्या च आकाशस्य उत्पत्तिः उच्यते। एवं तत्र मनसः अपि आहङ्कारिकत्वम्, अहङ्कारतत्त्वाद् उत्पत्तिः उच्यते। मूलप्रकृतेश्च परिच्छिन्नत्वं लभ्यते। मूलप्रकृतेः उपरि तत्र त्रिपाद्विभूतिर्वर्तते। अतः मूलप्रकृतेः विभुत्वं वक्तुं न शक्यते। अतश्च श्रुत्या पूर्वोक्तानि अनुमानानि बाधितानि। तदेव द्वितीयपादे उच्यते। कस्याद् बाधो विपक्षे कथमिव निगमे बाधके अत्र अनुमा स्यात्। नाम विपक्षे बाधः कः, नाम विपक्षे बाधकतर्कः कः इति उच्यताम्। यानी उक्तानि अनुमानानि
अप्रयोजकानि इति अस्माभिरुच्यते। तत्र हेतुरस्तु साध्यं मास्तु। आकाशस्य तावत् निरवयवत्वे सति महत्त्वं, निष्पन्दत्वे सति महत्त्वं, सदा स्पर्शरहितत्वं च अस्तु। तत्र यद्यपि आकाशस्य निरवयवत्वं न वेदान्तिसम्मतं, किन्तु भवत्तार्किकरीत्या तस्य निरवयत्वे सति महत्त्वम् अस्तु, किन्तु नित्यत्वं वा विभुत्वं वा मास्तु इति अप्रयोजकशङ्कायां कृतायां बाधकस्तर्कः कश्चित् वक्तव्यः, किन्तु सः अत्र वक्तुं न शक्यते। किञ्चित् अनिष्टं वक्तव्यं, न किञ्चित् अत्र अनिष्टं सम्भवति। अतः अत्र बाधकतर्कः कश्चित् नास्ति, विपक्षे बाधकस्तर्कः नास्ति। तदुपरि निगमे बाधके अत्र कथम् अनुमा स्यात् इति उच्यते। प्रबलप्रमाणभूतेन वेदेन बाधितत्वात् कथमत्र अनुमितिः स्यात्। अतः इदम् अनुमानं सर्वम् अप्रयोजकं बाधितञ्च इत्युक्तं भवति। बाधः सामान्यदृष्ट्या श्रुतिसमधिगते नैव कुत्रापि शक्यः। श्रुत्या बाधः इति तु एकत्र अस्तु नाम, तथापि अनुमानेन विवक्षितार्थः सिद्ध्यति इति वक्तुं न शक्यते। सामान्यदृष्ट्या नाम सामान्यतो दृष्टानुमानेनापि भवता श्रुतिबाधितः अर्थः उपपादयितुं न शक्यते इति उच्यते। यदि श्रुतिबाधितमपि अर्थम् अनुमानं तत्र प्रसादयेत् तर्हि इदमपि अस्तु। श्रौतहिंसा न धर्मः हिंसात्वात्। एवं तत्र विगीतम् अस्ति पवित्रम् अस्थित्वात् शङ्खवत् इति अनुमानमपि सम्भवेत्। ततश्च वेदप्रामाण्यमेव उच्छिद्येत। वेदेन पश्वालम्बनादिकं विधीयते। तत्र तादृशक्रियाणाम् अधर्मत्वं साध्येत। श्रौतहिंसा पश्वालम्बनादिरूपहिंसा न धर्मः, तत् कुतः हिंसात्वात् प्रसिद्धहिंसावत् इति उच्यते। तर्हि वेदेन यद्विहितं तत्र विहितेऽपि कर्मणि अधर्मत्वम् अनुमानेन साधयितुं शक्यते। एवं तथैव लोके अस्ति तावत् अशुद्धं वस्तु। अस्थि स्पृष्ट्वा तत्र सचेलस्नानं विधीयते धर्मशास्त्रेषु, किन्तु तादृशम् अस्थि अपि पवित्रं स्यात् अस्थित्वात् शङ्खवत् इति अनुमानं तत्र प्रवर्तेत। अतः शास्त्रविरुद्धमर्थं कथमपि अनुमानं साधयितुं न ईष्टे इति अत्र उक्तम्। एतेनैव हेतुना अपरमपि किञ्चित् निराकृतं भवति इति चतुर्थपादेन उच्यते। तेनामूर्तत्वलिङ्गात् न सृजति विमतः मूर्तमित्याद्यपास्तम्। नाम विमतः मूर्तं न सृजति अमूर्तत्वात् इति अनुमानं। नाम आकाशात् स्पर्शवान् वायुः जायते, वायोश्च तत्र तेजः जायते इत्यादिकम् अभिमतं श्रौतप्रक्रियायां। किन्तु आकाशस्य स्पर्शवद्वायूपादानत्वं न सम्भवति इति अनुमानेन साधयितुं प्रवर्तन्ते नैयायिकादयः। आकाशः न स्पर्शवतः उपादानं स्पर्शशून्यत्वात्। एवं वायुः न तेजसः, वायुः रूपवत्तेजसः न उपादानं रूपशून्यत्वात् इत्यादिकमपि अनुमानं दत्तोत्तरम् इति ज्ञेयम्। तत्रापि आकाशाद् वायुः वायोरग्निः इत्यादि श्रुत्या सः अर्थः सम्यक् प्रतिपादितः इति मत्वा श्रुतिविरुद्धार्थः अनुमानेन न कथमपि सिद्ध्यति। अतः अनेन श्लोकेन तत्र वैशेषिकादीनाम् अभिमताः केचन अर्थाः आकाशनित्यत्वादयः ते श्रुतिबाधादेव निरस्ताः इत्युक्तम्। नित्यत्वाद्यम्बरादेः यदि निरवयवद्रव्यताद्यैः प्रसाध्यम् कस्याद्बाधो विपक्षे कथमिव निगमे बाधकेऽत्रानुमा स्यात्। बाधः सामान्यदृष्ट्या श्रुतिसमधिगते नैव कुत्रापि शक्यः। तेनामूर्तत्वलिङ्गात् न सृजति विमतो मूर्तमित्याद्यपास्तम्। 47வது ஸ்லோகத்திலே ஆகாஷாதிகளை பற்றிய சில
விஷயங்கள் தெளிவுபடுத்தப்படுகின்றன. முன் ஸ்லோகத்திலே ஆகாசம் என்பது வெறும் அவகாசத்தினுடைய அபாவம் என்று பௌத்தர்கள் சொல்லுவது தவறு அப்படின்னு கண்டிக்கப்பட்டது. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்திலே தார்க்கிகர்கள் முதலியவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு சில அம்சங்களை கண்டிக்கிறார் ஆச்சாரியர். அதாவது ஆகாசம் என்பது நித்தியமானது, விபுவானது என்று தார்க்கிகர்கள் அனுமானத்தாலே சாதிக்க முற்படுவார்கள். அதாவது ஆகாசம் என்பது நித்தியம் விபு. ஏன்? நிரவயவத்வேசதி மகத்வாது, அதுக்கு அவயவங்களும் கிடையாது, அது மகத்தாக இருக்கு, பெரிய வஸ்துவாக இருக்கு. இப்போ எந்த ஒரு பொருள் நிரவயமாயும் மகத்தாயும் இருக்குமோ அது நித்தியமாய் விபுவாய் இருக்கும். அப்படி அனுமானத்தாலே ஆகாசத்துக்கு நித்தியத்துவம் விபுத்துவம் சாதிக்கலாம். அதே போலத்தான் மனசு என்பதும் கூட அது விபு அப்படின்னு பாட்ட மீமாம்சகர்களுடைய பட்சம். அப்ப இது மாதிரி அனுமானத்தாலே நீங்கள் சாதனம் பண்ணுவது மிக தவறு அப்படின்னு காட்டுறார். அம்பராதிகளுக்கு, அதாவது ஆகாசம் முதலிய பதார்த்தங்களுக்கு நித்தியத்துவம் விபுத்துவம் எல்லாம் நீங்கள் சாதனம் பண்ணுகிறீர்களே, எந்த ஹேதுவை கொண்டு? நிரவயவ திரவியத்துவம் முதலிய ஹேத்துக்களாலே நீங்கள் நித்தியத்துவாதிகளை சாதிக்க முற்படுவது மிக தவறு. ஏன் அப்படின்னா, முதல்ல இந்த அனுமானத்துல ஹேத்து சாத்தியங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சம்பந்தம் இருக்கணும். அதாவது இந்த ஹேத்து இருந்தால் இந்த சாத்தியம் இருக்கும்னு சொன்னால் மட்டும் போராது. இந்த சாத்தியம் வேண்டாம், ஹேத்து மட்டும் இருக்கட்டும்னு கேள்வி கேட்டோம்னா அதற்கு ஒரு பதில் சொல்லி ஆகணும். இந்த சாத்தியம் இல்லாமல் இந்த ஹேத்து மட்டும் இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த தோஷம் வரும், இந்த விரோதம் வரும். அதுதான் தர்க்கம்னு சொல்லுவோம், பாதக தர்க்கம். ஆனா அது போல விபக்ஷே பாதக தர்க்கம் உங்களால் சொல்ல முடியாது. அப்போ அனுமானம் முதல்ல ஸ்திரமாகவே இல்லை. அதுக்கு மேல இன்னொரு விஷயம், ஸ்ருதி இங்கே பாதகமாக இருக்கு. அனுமானத்துல ஸ்ருதின்ற ஒரு பிரபல பிரமாணத்தாலே மறுக்கப்பட்ட விஷயம், ஒரு மறுக்கப்பட்ட விஷயம் அனுமானம் எப்படி சாதிக்க முடியாது. அதனால பாதகமாக ஸ்ருதி இருக்கிறபடியால் இந்த இடத்துல ஹேத்து பாதித ஹேத்துவாக ஆறுது. அதனால் அனுமானம் சர்வதா அங்கே வேண்டிய அர்த்தத்தை சாதிக்க இயலாது அப்படின்ற. அந்த ஸ்ருதியாலே சொல்லப்பட்ட அர்த்தத்தை அனுமானம் வேறு விதமாக சாதிக்க முடியாது. உதாரணத்துக்கு ஸ்ருதியிலே பார்த்தோமானால் இந்த யாகங்கள்ல பண்ணப்படக்கூடிய ஒரு ஹிம்சை, அந்த பசு மாரணம், அது பரம தர்மமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இப்ப அனுமானத்தாலே நாம் என்ன பண்ணலாம்? இந்த ஸ்ருதியில சொல்லப்பட்ட ஹிம்சையும் அதர்மம் தான், ஹிம்சையானபடியால் லோகத்துல பண்ணக்கூடிய ஹிம்சையை போலேன்னு நாம் அனுமானத்தாலே சொல்ல தொடங்கினோம்னா அப்போ வேதத்துல தர்மம்னு சொல்லப்பட்டதும் அதர்மம்னு மாறிவிடும். அதனால ஸ்ருதியாலே அறுதியிடப்பட்ட அர்த்தத்தை அந்யதாவாக அனுமானம் காட்ட இயலாது. அதனால இன்னும் சில தர்க்கங்களும் தவறுன்னு காட்டப்பட்டது. என்னதுன்னா, ஆகாசத்திலிருந்து வாயு உண்டாகிறதுன்னு ஸ்ருதி சொல்றது. ஆனா இவர்கள் சொல்லக்கூடியது ஆகாசம் என்பது வாயுவுக்கு காரணமாக இயலாது. ஏன்னா ஆகாசத்துக்கு ஸ்பர்ஷம் இல்லாதபடியால், ஆகாசத்துல ஸ்பர்ஷம் இல்லை, ஆனா ஆகாசத்திலிருந்து உண்டாகக்கூடியதுன்னு சொல்லப்படக்கூடிய வாயுவில ஸ்பர்ஷம் இருக்கே, அது எப்படி சாத்தியமா இருக்கும்? அதனால் ஆகாசம் வாயுவுக்கு உபாதானம் அல்ல. ஏன்னா ஆகாசத்துக்கே ஸ்பர்ஷம் இல்லை. வாயு தேஜஸுக்கு உபாதானம் அல்ல. ஏன்னா வாயுவுக்கே ரூபம் இல்லை. ரூபம் இல்லாத வாயு இடமிருந்து ரூபத்துடன் கூடிய தேஜஸ் எப்படி உண்டாக முடியும்? என்ன இப்படியெல்லாம் அனுமானத்தால தர்க்கத்தால சொல்லலாம். ஆனால் இதெல்லாம் வேதத்துக்கு முன்பு நிற்காது. வேதம் ஆகாஷாத் வாயு வாயோர் அக்னின்னு சொல்லியிருக்குன்னா அது அப்படியே நாம் ஒத்துக்கணுமே ஒழிய அந்த விஷயத்திலே அனுமானத்தால அந்யதாவாக விஷயத்தை நாம் சாதிக்க கூடாது என்று இந்த ஸ்லோகத்திலே காட்டப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ.